आटा लेने के लिए लाइनों में लगते वक्त भी जाने जाना शुरू हो गई हैं। जी हाँ, अब ये वक्त भी आ गया कि जनाब अगर आपने आटा लेना है तो लड़ झगड़ के और अपनी जान के नजराने देते हुए ही आपको एक बोरी आटा, कहने को सस्ता होगा नहीं, आटा आपको मिलेगा ताकि आप जिंदा रह सकें। चंद दिन पहले एक बाप, 6 बच्चों का बाप था, वो आटे की लाइन में लगा था, वहां पे भगदड़ मच गई और वो पैरों तले कुचला गया, 6 बच्चे यतीम छोड़ गया। क्या मैसेज उनको दे के गया कि किस वतन में तुम लोग पैदा हुए हो कि जहां आटा लेते वक्त तुम्हारे वालिद की वफात हो गई थी। और आज एक नया वाकया हो गया कि एक औरत, वो 4 बच्चों की माँ थी, आटा लेने के लिए निकली है और हादसे का शिकार हो गई है। क्या वक्त हमें मुयस्सर आया, हमें क्या वक्त देखना पड़ रहा है। और ये प्रिडिक्शन बहुत सारे एनालिस्ट ने पहले ही कर रखी थी कि जो मुल्क के साथ हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, जो बेड़ा गर्क इसका कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि रोटी के लिए लोग लड़ा करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, कत्ल करेंगे। जहां हमारा पड़ोसी मुल्क भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है, वहां हम रोटी के लिए, पाई पाई के लिए लड़ रहे हैं। जहां सऊदी अरब 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी माशी कुव्वत बनने का आज़म कर रखा है और इस तरफ कई इकदाम उठा रखे हैं, और हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं। हम भीख मिलने को, कुछ बिलियन डॉलर्स मिलने को कौम को मुबारक देते हैं कि जनाब मुबारक हो, आलमी भीख मिल गई, मुबारक हो कौम को, डिफ़ॉल्ट से आप बच गए क्योंकि भीख मिल गई। याद रखिएगा, भीख किसी मुल्क की तकदीर नहीं बदला करती। मज़ीद दलदल में फेंका जाएगा आपको, मज़ीद आपके पाँव जकड़े जाएंगे। आप क्या समझते हैं जो भीख दी जाती है आलमी ममालिक की तरफ से आपको, वो बग़ैर किसी शराइत के होती हैं? वो आपके असासे ज़ब्त करके उनको गिरवी रख के ही आपको भीख दी जाती है। किसी से आपको मोहब्बत नहीं है, किसी को भी आपके वजूद का कोई एहसास नहीं, और कोई आपके वजूद को मजबूत होना पसंद नहीं करता। ये भीख आपको किसी वजह से दी जाती है कि ये एसेट्स अपने दे दो, फलां एसेट्स दे दो। एयरपोर्ट, मोटरवेज, एलएनजीज के प्लांट्स और बहुत सारे व्हीकल्स के प्लांट्स तो ऑलरेडी बेचे जा चुके हैं। आपका होटल रोजवेल्ट जो न्यूयॉर्क में है वो बेचा जा चुका है। इसके अलावा अब न्यूक्लियर एसेट्स भी बेचने की तैयारी है। खुदारा अपने आप को अभी भी संभालें, ऐसे हुक्मरान का इंतखाब करें जो आपके लिए बेहतर हों। धड़ेबंदी या धड़ेबंदी की बुनियाद पे वोट ना दें या बिरयानी की प्लेट पे ना दें, वरना नताइज यही होंगे।